हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ी खबर, फिलहाल नो डाउट ये रिपोर्ट एंड सोर्सेस के जरिए ही है। मैं पहले ही बोलना चाहूँगा ये अनऑफिशियल खबर है। अभी ये खबर ऑफिशियली आती है, सच होती है तो कब पता चलेगा? तो दोस्तों ये मतलब इससे रिलेटेड दूध का दूध पानी का पानी हम लोग को कल ही पता यहाँ पे चलेगा। सो ये खबर किससे रिलेटेड है? सो दोस्तों अगेन यहाँ पे देखिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था। किससे रिलेटेड वीडियो बनाया था? यस, जीएसटी काउंसिल की बैठक है। एंड जीएसटी से रिलेटेड ही दोस्तों एक बहुत बड़ा दावा, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनऑफिशियली एक खबर हम लोग को बहुत ज़्यादा घूमते हुए देखने को मिल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि ये सच होगा या नहीं होगा ये तो कल ही पता चलेगा। प्लस मैंने जो वीडियो भी बनाया था जीएसटी से रिलेटेड, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले के 2 वीडियोस अगर आप जाओगे आगे तो इसी से रिलेटेड था। तो बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में भी कुछ बातें यहाँ पे बोली थी। तो सर इससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस में बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात किससे रिलेटेड हो रही है? तो देखिए, आप लोगों को पता है पेट्रोल एंड डीजल, राइट, ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या मतलब आप लोगों को पता है कि पेट्रोल एंड डीजल के दाम हम लोग को 3 डिजिट में जाते हुए देखने को मिले, मतलब 100 प्लस देखने को मिले हैं। फ्लक्चुएट होता रहता है प्लस माइनस, बट 100 को तो टच यहाँ पे किया था एंड ये चल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये बातें चल रही है कि पेट्रोल एंड डीजल को सरकार जीएसटी के अंडर लाने की बात यहाँ पे चल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये किसी को भी पता नहीं होता है, ये रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जाती है। होगा नहीं होगा ये तो कल ही पता चलेगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके होने के चांसेस 99.99% ना के बराबर है। यस, बहुत ही मुश्किल है। अगर हो जाता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि सर अगर पेट्रोल एंड डीजल को अगर जीएसटी के अंडर अगर सरकार लेके आ जाती है, मीटिंग तो चल रही है, तो क्या होगा? तो दोस्तों मार्केट में गजब की तेज़ी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नो डाउट ना, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल यहाँ पे मतलब आपको पता है पेट्रोल एंड डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर चीज़ महंगी, राइट। तो जितने भी ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाता है, सो ये अल्टीमेटली क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही रहता है, राइट। एंड अल्टीमेटली इसको भी अगर आप लिंक करोगे तो कहाँ पे आ जाता है? इन्फ्लेशन। सो क्या सरकार इन्फ्लेशन को यहाँ पे नीचे लाने के लिए क्या ये स्टेप उठा सकता है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है? तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है, कल के ही दिन पता चलेगा कि क्या ये सच होगा या फिर झूठ होगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इसके होने के चांसेस बहुत ही रेयर भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल एंड डीजल, ऑब्वियसली सरकार यहाँ पे खुद बोल रही थी कि जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स, इसके चलते सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट बाद में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि पेट्रोल एंड डीजल अगर जीएसटी के अंडर लाया तो क्या होगा? यस, पेट्रोल एंड डीजल के दाम बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर पेट्रोल डीजल लेट से 100 रुपये का है, तो आप लोगों को भी पता है लगभग 50 रुपया एक्चुअल में पेट्रोल का दाम है, और बाकी 50 रुपया जो है वो सब कुछ टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो वैट लगा देते हैं। देन अगर हम लोग देखे जाए तो और भी अलग अलग चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो 50 का पेट्रोल एंड 50 का टैक्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड अगर पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के अंडर लाया जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 28%, चलो मैक्सिमम टैक्स भी पकड़ लेते हैं, तो कितना बड़ा रिडक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। एंड पेट्रोल डीजल अगर इतना ज़्यादा सस्ता यहाँ पे हो गया तो आप कह सकते हो कि बाकी भी ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, सब कुछ सस्ता, एंड इसके चलते इन्फ्लेशन भी बहुत कुछ हद तक कम भी होते हुए देखने को यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, कंट्रोल होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो इतना सब कुछ रहते हुए भी सरकार यहाँ पे करने से पहले बहुत बार सोचेगी। क्यों ऐसा सोचेगी? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो कर लेते तो एक पर्टिकुलर ऐसा इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी आ सकता है। कौन सा इंडस्ट्री? जिसको खुद सरकार अभी प्रमोट भी कर रहा है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था। अगर आप बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो इस चैनल को, मतलब चैनल के, तो आप लोगों को ये बात पता भी होगी, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? इसी चीज़ के चलते कि पेट्रोल डीजल, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है, तो इसके चलते लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो उनको बहुत कुछ
मतलब बेनिफिट मिलेगा, ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड बीच में सर्वे भी हुआ था दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले 3 टाइप के लोग हैं। एक फर्स्ट टाइप ऐसा है जो कि मतलब आप बोल सकते हो कि जिन्होंने सभी टाइप की गाड़ियाँ चला लिया है, लग्जरी सभी, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, वॉटेवर। तो अभी उनके लिए एक नया कुछ ट्राई करना है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना चाहते हैं। तो इनको वैसे भी देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम कैसे भी रहे उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो बिंदास खरीद लेंगे, राइट। सो ये प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले कौन से हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले, यस, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न रखते हैं। हाँ, मुझे भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए कोल का इस्तेमाल, बट उसको रिन्यूएबल में शिफ्ट करने के हिसाब से सारी चीज़ें फिलहाल तो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। बट सेकंड वाले कौन से हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं कि सेफ रहेगा एंड ऑल दैट, तो उससे रिलेटेड है। पर दोस्तों जो थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वाले, वो सबसे ज़्यादा है। मतलब जब सर्वे किया गया तो पता चला कि थर्ड कैटेगरी में ये पाया गया, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसीलिए खरीदना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, राइट, उसीलिए हम लोग उसको ऑल्टरनेटिव वे में इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख रहे हैं यहाँ पे। कल अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर यहाँ पे अगर उसको मतलब कम होते, कम कैसे होंगे? अगर जीएसटी के अंदर आ जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये थर्ड कैटेगरी वाले जो बहुत बड़ी ऑडियंस है, जो बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सिर्फ इसीलिए जानना चाहते हैं कि वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के चलते परेशान है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड कितना ज़बरदस्त यहाँ पे घट सकता है। सो डेफिनेटली सरकार ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार यहाँ पे सोचेगा। सो नो डाउट ये फिलहाल हम लोग को खबरें ज़रूर देखने को मिल रही है कि ये बातचीत ऐसी चल रही है कि पेट्रोल डीजल को क्या किया जा सकता है, जीएसटी के अंडर लाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहेगा, इसके बेनिफिट ही ज़्यादा है। बट डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा मार्केट फिर हम लोग को लिटरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थर्ड कैटेगरी इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन यहाँ पे देख रही थी। सो दोस्तों आशा करता हूँ मेन टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैं क्या डिलीवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब सरकार यहाँ पे कर भी सकती है, बट प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। प्लस अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे गूगल में मतलब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जस्ट अप्रैल में ही इससे रिलेटेड बातचीत भी यहाँ पे हुई थी। जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बोली है वही चीज़ें हैं कि पेट्रोल डीजल के ऊपर लगभग 45 to 53% टैक्स लगता है। ये अलग अलग क्यों बताया? क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट वाइज हम लोग को अलग अलग वैट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे जीएसटी को 28% के स्लैब में अगर लाया जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट पेट्रोल डीजल में होगी। सो इस तरीके से बहुत कुछ फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये देखिए हर जगह पे अभी अभी जस्ट 1 घंटे पहले हम लोग को ये बातें देखने को मिल रही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है, 2 दिन चलेगा। क्या पेट्रोल डीजल यहाँ पे जीएसटी के अंडर लाया जाएगा? तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग को चर्चा होते हुए देखने को मिल रही है। देखिए हर जगह पे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है, बताया जा रहा है कि शायद से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जा सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके फ़ायदे भी है, बट यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा कमेंट आया था कि सर फ़ायदा ही फ़ायदा तो है, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को फ़ायदा यहाँ पे होगा, एंड प्लस अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। तो नुकसान क्या है? तो नुकसान मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बुरी तरीके से बैंड बच सकता है। एंड प्लस उससे भी ज़्यादा बैंड क्या बचेगी? ऑब्वियसली सरकार का रेवेन्यू। ये टैक्स मतलब किसका फ़ायदा होता था? ऑब्वियसली सरकार के पास ये पैसा जाता था। तो इतना बड़ा घाटा सरकार को यहाँ पे होगा तो क्या सरकार बेयर कर पाएगी? तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी तक यहाँ पे प्रैक्टिकली होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो देख लेते, बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक मतलब टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला था। अभी होगा नहीं होगा इसके चांसेस तो मैंने आप लोगों को बताया, मेरे साइड से तो बहुत ही रेयर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट फिर भी बोलते हैं ना, जैसे कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, बट इसके होने के चांसेस 0.001% आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट अगर हुआ फॉर एग्जाम्पल, चलो ऐसा सरकार ने सरप्राइज दे दिया करके, तो मार्केट खुश होगा या दुखी होगा? तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए अच्छी बात रहेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे चीज़ों के दाम हम लोग को सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। प्लस उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होते हुए देखने को मिलेगा, बहुत हद तक वो नीचे भी आते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सो ज़रूर आप भी अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सच हो सकता है या झूठ रहेगा। एंड अगर फॉर एग्जांपल अगर हो भी जाता है तो इसके फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। सो जितनी भी बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। सो देख लेते, अभी कल के दिन ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो ज़रूर आप भी इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।